नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएसआई की क्लास में हमारी जो आज की क्लास है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, आयकर अधिनियम 1961। तो इसके बारे में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एक या दो क्वेश्चन आ सकता है, कंफर्म है ये। ठीक है, दो क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए एक शायरी मैं कहना चाहता हूँ कि तेरी सारी काली रातें सुबह में बदल जाएंगी, तेरी सारी काली रातें सुबह में बदल जाएंगी, जो मिली थी हार तुझे वो सफलता में बदल जाएगी। अगर रास्तों की परवाह की तूने तो मंजिल बुरा मान जाएगी। तो इस शायरी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं, जो कि है क्लास नंबर 18, आयकर अधिनियम 1961। आयकर अधिनियम क्या है? इसमें क्या होता है कि जो कोई व्यक्ति आय कमाता है या धन कमाता है किसी भी रास्ते से, किसी भी तरह, तो उसको सरकार को एक टैक्स देना पड़ता है। जैसा सीधा सीधा है इसमें इनकम टैक्स, इनकम पे टैक्स। कैसी भी इनकम करें आप, चाहे प्राइवेट बिजनेस करके करें, चाहे सरकारी वेतन से करें, चाहे आपको सैलरी मिल रही हो, पेंशन मिल रही हो, यदि आपके पास पैसा आ रहा है और वो सरकार के एक रेंज में है जिसमें उसको टैक्स लेना है सरकार को, तो वो टैक्स देना ही आयकर अधिनियम के अंतर्गत आता है। और इसमें कितनी धाराएं होती हैं वो सब कुछ पेपर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। पहला है, ये कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1962 से पूरे भारत में लागू है, लेकिन इसका नाम जो है आयकर अधिनियम 1961 है, क्योंकि ये पारित कब हुआ? 1961 में, लेकिन लागू कब हुआ? 1962 में, 1 अप्रैल को। यह अधिनियम आयकर अधिनियम 1922 को प्रतिस्थापित करता है, मतलब इसकी जगह आया है। इससे पहले आयकर अधिनियम 1922 था। ठीक है, भारत में पहला आयकर अधिनियम 1860 में लागू हुआ था। ठीक है, और जो वर्तमान आयकर अधिनियम है 1961, इसमें 23 अध्याय हैं और 298 धाराएं हैं तथा 14 अनुसूची हैं। ठीक है, अब देखिए मेन चीज़ है ये CBDT। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, यह क्या करता है? यह आयकर अधिनियम का प्रशासन देखता है। ये आयकर अधिनियम जो है आपका 1961, इसका प्रशासन CBDT देखता है। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मतलब वित्त मंत्रालय के अधीन है ये CBDT। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंतर्गत कार्य करता है। CBDT जो है वो इस एक्ट के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिए, आयकर विभाग का सूत्र क्या है? ये पूछा जा सकता है। मोटो कर्मण्यवाधिकारस्ते, ये इसका सूत्र है, मोटो है। ठीक है, आयकर अधिनियम के अनुसार आय के 5 स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? वेतन, मकान संपत्ति, व्यवसाय, पूंजीगत लाभ, अन्य स्रोत। अन्य में सभी कुछ आ गया जो भी बचा हुआ होगा। ठीक है, आगे देखिए, इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। काला धन काले धन का मतलब क्या है? टैक्स चोरी किया हुआ धन, जिस धन पर टैक्स नहीं दिया गया है और सरकार को नहीं बताया उसका ब्यौरा, उसी को काला धन कहते हैं। अब देखते हैं आगे हैं आपकी कुछ महत्वपूर्ण धाराएं जो सीधे सीधे पेपर में आएंगी। वैसे तो इसमें 298 धाराएं, लेकिन आपको केवल जो 5, 6 या 10 धाराएं मैक्सिमम वही याद करनी है। धारा 10 क्या कहती है? टैक्स मुक्त आय, जिस आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है तो वो धारा 10 में है। ठीक है, धारा 80C क्या कहती है? निवेश पर छूट। यदि आप किसी में निवेश करते हैं, शेयर मार्केट वगैरह में, तो उस पर जो छूट है वो धारा 80C में है। धारा 80D क्या कहती है? हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट। कोई भी आप स्वास्थ्य का बीमा कराते हैं उस पर छूट है, वो धारा 80D में है। ठीक है, धारा 80E क्या कहती है? शिक्षा ऋण पर छूट। जो भी एजुकेशन लोन कोई लेता है यदि, तो उस पर छूट है। ठीक है, इनकम टैक्स से। धारा 80G क्या कहती है? दान पर छूट। यदि आप किसी को दान करते हैं तो उसमें भी छूट है, वो धारा 80G में है। धारा 139, इसका क्या मतलब है? ITR दाखिल करना। तो इस धारा में ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है, कि हमें जिनकी आय मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उनको इनकम टैक्स देना पड़े, तो वो इनकम टैक्स कटता तो है लेकिन बाद में वो लौट आता है ITR दाखिल करने पर।
धारा 139A ये क्या कहती है? पैन की अनिवार्यता, हर किसी के पास पैन नंबर होना चाहिए। तो परमानेंट अकाउंट नंबर इसकी फुल फॉर्म है, और इसमें 10 अंक होते हैं या अक्षर, दोनों मिला के 10 होते हैं टोटल। धारा 192 क्या कहती है? वेतन पर TDS, जो भी वेतन मिल रहा है, किसी को सैलरी मिल रही है, उस पर TDS कटता, मतलब रुपए कटते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है TDS की। और TCS होता है एक, इसकी फुल फॉर्म है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, आगे देखिए फॉर्म 16, इसका संबंध क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है? तो ये सैलरी से जो TDS कटता है उसका सर्टिफिकेट होता है, सैलरी TDS सर्टिफिकेट, कि आपकी सैलरी कितनी है, उसका जो सर्टिफिकेट बनाना होता है, तो वो ये होता है, फॉर्म 16 कहते हैं उसे। फॉर्म 26AS, इसका मतलब क्या है? टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, जो भी आपने टैक्स लिया है या दिया है उसका स्टेटमेंट होगा, तो वो फॉर्म 26AS कहा जाएगा उसको। ठीक है, आगे देखिए ITR दाखिल करने की सामान्य अंतिम तिथि क्या है? 31 जुलाई। ठीक है, भारत में टैक्स के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से टैक्स होते हैं? एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। ये जो इनकम टैक्स है आपका वो तो प्रत्यक्ष है, और जो GST बन गया है आपका वो अप्रत्यक्ष है, ये आपको पता होना चाहिए। आज की क्लास में केवल इतना ही, इसको आप नोट करके इसको अच्छे से रिवीजन करिए। फिर मिलेंगे इससे आगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।